तो क्लास क्या है? मानव श्वसन तंत्र। प्रीवियस क्लास हम लोग श्वसन क्या है, इसके प्रकार क्या है, इनमें अंतर क्या होते हैं, इन सब चीजों को पढ़ लिए हैं। तो आज का टॉपिक होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लिखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आपको बता दें, मानव क्या है? एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव है, उच्च कोटि के जीव हैं, और वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स, कशेरुकी या अकशेरुकी, कशेरुकी, क्योंकि इसमें रीढ़ का डी है, बैकबोन है। तो जितने भी कशेरुकी जंतु हैं, उन सभी जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग होता है, जिसका नाम क्या है? फेफड़ा। लेकिन मानव जो है, ये सबसे उच्च कोटि के जीव हैं। इसमें फेफड़ा के अलावा नॉस्ट्रिल्स यानी कि नाक भी है, और इसके अलावा ट्रेकिया भी है, और फेफड़ा भी है। तो मानव श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से कितने अंग? 3 अंग। नाक, जिसको हम लोग कहते हैं नासिका या नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, दूसरा ट्रेकिया, और तीसरा लंग्स। तो मानव श्वसन तंत्र में कितने अंग? 3 अंग। तो लिखिए, नासिका, इसको हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नाक या नॉस्ट्रिल्स। दूसरा श्वास नली, ट्रेकिया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लंग्स, फेफड़ा। ये 3 अंग पाए जाते हैं किसमें? मानव में। और यही तीनों अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। इसी सिस्टम का नाम क्या है? मानव श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप सब पढ़े हैं 9th क्लास में। कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और कई सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। और इसी तंत्र का नाम क्या है? श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में कितने अंग? 3। ये हो गया आपका मानव श्वसन तंत्र का इमेज। ठीक है। तो मानव जो श्वसन क्रिया करता है, इस प्रकार से करता है। यह हो गया आपका नाक, या इसको नासिका गुहा कहते हैं, या नाक गुहा कहते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया आपका? नासिका गुहा, नॉस्ट्रिल्स चेंबर कहा जाता है इसको। ठीक है। और जहां हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं, और ये जो दोनों के बीच में चेंबर, इसको कहते हैं नथुना। इसी में पहनते हैं नथुनिया। ये जो है, इसको नथुनिया नहीं बोलते हैं। इसमें जो पहनते हैं उसको बोलते हैं नथुनिया। पता है तुम लोग को? हाँ। तो उसका नाम क्या है? नथुना है इसका नाम। और इसमें जो आभूषण पहना जाता है, उसी का नाम क्या है? नथुनिया। ठीक है। उसके बाद नॉस्ट्रिल्स चैम्बर से एयर आता है हल्का नीचे, और यहाँ आपको मुख गुहा भी मिलता है, और यही आपको श्वास नली मिलता है। इससे बता चुके हैं पोषण चैप्टर में, मानव पाचन तंत्र में। जो भोजन जाता है वो भी वहीं मिलता है, जो हवा आता है वो भी यहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से अलग अलग रास्ता है। इधर चल जाता है किसमें? अमाशय में। और इससे नीचे आ जाता है किसमें? श्वास नली के द्वारा होते हुए किसमें आ जाता है? दोनों फेफड़ा में आ जाता है। आए समझ में? बोलो। और यहाँ जहां नासिका गुहा और मुख गुहा दोनों आके मिलता है,
और यही एक रचना होता है जो भोजन को श्वास नली में भेजता है, सॉरी, भोजन को ग्रास नली में और हवा को श्वास नली में। उसका क्या नाम है? एपिग्लोटिस नाम है उसका, बताए थे। अब ठीक है। उसके बाद यहां से जैसे नीचे आता है, जहां से ये रचना निकलता है, दोनों अलग अलग नली निकलता है, उसी का नाम क्या है? कंठ है। क्या है? जैसे हम लोग भोजन निगलते हैं तो वो एपिग्लोटिस क्या होता है? हाँ, श्वास नली क्या करता है? जैसे ही भोजन नीचे गया फिर श्वास नली को, इसी कारण जब हम लोग पानी पीते हैं या भोजन निगलते हैं तो वहां एक आवाज निकलता है, घुट से आवाज निकलता है। इस प्रकार से आप कुछ घोटते हैं, हल्का आवाज निकलता है ना। एक बार कुछ घोट के देखिए, मुंह में क्या है? थूक है, उसे घोट के देखिए। चलिए समझिए आप, जो भी आपके मुंह में इसको घुटते हैं या भोजन लेते हैं या कुछ भी खाते हैं, एक आवाज निकलता है ना, तो वो आवाज कंठ से निकलता है। और कंठ में क्या रहता है? एपिग्लोटिस रहता है। जैसे वो श्वास नली के रास्ता को बंद करता है और भोजन नीचे जाता है फिर श्वास नली के रास्ता को, तो वहीं से एक आवाज क्रिएट होता है, उसी का नाम क्या है? एपिग्लोटिस। क्या नाम है? समझ में आया यहाँ तक? अब हवा कहाँ आ गया? श्वास नली में। कहाँ गया? ट्रेकिया में आ गया, श्वास नली में। अब ट्रेकिया में कल बताए थे, ट्रेकिया एक पाइप के जैसा रचना होता है, नली है। क्या है? नली है। और इस नली को चिपकने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसी कारण इस नली को चिपकने से बचाने के लिए इसके अंदर क्या दिया है? रिंग दिया है, रिंग। कंप्लीट रिंग या इनकम्प्लीट? पूर्ण वलय या अपूर्ण वलय? अपूर्ण वलय। हड्डी या कार्टिलेज? कार्टिलेज। इसी कारण उस हड्डी का नाम है अपूर्ण वलय उपास्थि। क्या नाम है? पूछेगा कि ट्रेकिया में क्या रहता है? अपूर्ण वलय उपास्थि रहता है, इनकम्प्लीट रिंग कार्टिलेज रहता है। वह इसका क्या काम है? तो श्वास नली को आपस में चिपकने से वो बचाता है। चलिए अभी हम लोग शॉर्ट में समझ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। अब देखिए, अब श्वास कहाँ आ गया? हवा कहाँ गया? ट्रेकिया के द्वारा, ट्रेकिया से दोनों साइड में डिवाइड हो गया। तो जैसे ट्रेकिया से दो भाग में डिवाइड होता है, इस रचना का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? ब्रोंकी नाम है, या मुख्य श्वसनी, हिंदी में कहते हैं उसको श्वसनी। ब्रोंकी हिंदी में क्या कहते हैं? और दोनों जो रचना अलग हो रहा है, और यहाँ जो कौन बन रहा है, इसी कौन का नाम है? करीना कपूर। क्या नाम है? करीना नाम है इसका। ठीक है, इस रचना का नाम क्या है? करीना, जहां ये एंगल बन रहा है। उसके बाद आ गया कहाँ? हवा, फेफड़ा में। अब देखिए फेफड़ा में क्या होता है, आगे समझिए। यही फिगर आप लोग की बुक में भी है ना? आप लोग बनाए हुए होंगे कल। अब देखिए, ये जो दिख रहा है ये नली, ये क्या है? ट्रेकिया है। और ट्रेकिया कितने भागों में बढ़ जाता है? इसी भाग का नाम क्या है? ब्रोंकस या ब्रोंकी कहते हैं इसको। और ब्रोंकी भी आगे चलकर कई ब्रांच में बढ़ जाता है। जैसे एक पेड़ खड़ा होता है ना, तो पेड़ का पहले मोटा मोटा डाली निकलता है, और मोटा डाली का फिर पतला पतला डाली भी निकल जाता है, कई सारा ब्रांच उसका निकल जाता है। तो ये फिर से छोटा ब्रांच निकला, इसका नाम क्या है? ब्रोंकियोल्स। क्या नाम है? और सभी पेड़ पौधे के सभी डाली में क्या रहता है? पत्ती रहता है। ठीक से बैठो सब, कितना दिन बताए, बक बक के थक गए हम कि सीधा बैठो। सब ऐसे स्टैंड लगा लेता है। अभी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, फिर तब लिखाएंगे तब डीप में। चलिए समझिए, ये क्या है? ये क्या है? ब्रोंकी या ब्रोंकस। और ब्रोंकी भी आगे चलकर कई भागों में बढ़ जाता है, इसका नाम क्या है? ब्रोंकियोल। श्वसनिकाएं, हिंदी में क्या कहते हैं? और प्रत्येक श्वसनिकाय में ये क्या है? बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, गुब्बारा के जैसा स्ट्रक्चर है। इसी गुब्बारा का नाम क्या है? वायु कोष्ठिका या वायु कोश, इंग्लिश में कहते हैं एल्वुलाई। क्या कहते हैं? हाँ। और यही फेफड़ा का सबसे लास्ट पॉइंट है। यही बहुत सारा ब्लड वेसल्स, मतलब रक्तवाहिनी, नस आता है, और यही इंतजार करता है किसका? ऑक्सीजन का। जैसे फेफड़ा के द्वारा ऑक्सीजन आया,
कौन ले लेगा? ब्लड। अब ब्लड फिर क्या करेगा? CO2 को छोड़ देगा। कहां छोड़ देगा? वायु कोश में। कहां छोड़ देगा? वायु कोश आगे पहुंचा देगा किसको? ब्रोंकियोल्स को। ब्रोंकियोल्स आगे पहुंचा देगा किसको? ब्रोंकी को। ब्रोंकी किसको पहुंचा देगा? श्वास नली। श्वास नली क्या करेगा? नाक के द्वारा बाहर निकाल देगा। आया समझ में? इस प्रकार से श्वसन की क्रिया मानव में होती है। और मानव के अलावा जो भी रीढ़धारी जंतु है, जिसमें रीढ़ का हड्डी है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म, उन सभी में श्वसन की क्रिया इसी प्रकार से होती है। उन सभी जीवों में इसी प्रकार के लंग्स होते हैं। आया समझ में? अब समझिए, मानव में कितना फेफड़ा? 2 फेफड़ा। फेफड़ा एक बहुत प्रकार का कोमल अंग है ना। इसी कारण इसके सुरक्षा के लिए बहुत सारा बॉडीगार्ड को रखा है, बहुत सारा बोन को दिया ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब्स मतलब होता है पसली। तो जो हमारा फेफड़ा है ऊपर से क्या लगा हुआ है? पसली लगा हुआ है। पसली लगा हुआ है। इसके अंदर लंग्स है ना, नहीं तो ऐसे में कोई एक फाइट मारता डायरेक्ट फेफड़े में चोट लग जाता ना। तो फेफड़ा को प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया है? पसली दिया है। और इन रिब्स के, देखो यही रिब्स है, कहीं लिखा होगा? नहीं लिखा, बेवकूफ है। चलिए, तो जो देख रहे हैं यही क्या है? पसली है। और 2 पसली, जैसे मान के इस प्रकार से पसली है ना, तो पसली के बीच में खाली स्पेस है और इसमें मांस भर दिया है। कभी तुम लोग बकरा का देखा है फेफड़ा? और फेफड़ा को रहता है ना पसली, और 2 रिब्स के बीच में क्या रहता है? 2 पसली के बीच में मांस भरा रहता है। उसको हम लोग कहते हैं इंटरकोस्टल्स मसल्स। चलिए, यहां तक सबको समझ में आया? चलिए हम लोग लिखते हैं अब। तो सबसे पहला अंग क्या है मानव का? नोज है, नोस्ट्रिल्स। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले? नासिका के बारे में। लिखिए, नासिका लिख के डाल। जी, तो सबसे पहले नासिका कहाँ होता है? मुख गुहा के जस्ट ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? मुख गुहा के जस्ट ऊपर होता है। और इसमें 2 गोलाकार छेद होते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोग? अब देखिए, जो नॉस्ट्रिल्स होता है ना, इसके आंतरिक भाग में ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र मतलब होता है कि उस एरिया में क्या होता है, जो भी स्मेलिंग आ रहा है, समझ में आ रहा मनीषा? जिसमें क्या आ रहा है? जैसे मान के चलिए कोई सुगंध आ रहा है, तो सुगंध जो होता है वो हमारा नॉस्ट्रिल्स का या नाक का आंतरिक भाग में ही होता है। नाक बंद करके हम किसी चीज का सुगंध ले सकते हैं, और नाक कब बंद करते हैं? जब कोई दुर्गंध आता है। तो कब, कैसे पता चलता कि ये सुगंध है? कैसे पता चलता कि ये दुर्गंध है? बताओ। जब उसका स्मेल कहाँ जाता है? हमारे नाक के इंटरनल एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, घ्राण क्षेत्र। तो नाक के अंदर में कौन सा रीजन होता है? कौन सा क्षेत्र होता है? इसको हम लोग कहते हैं घ्राण क्षेत्र। ऑल्फैक्टरी रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र, एरिया। तो नॉस्ट्रिल्स के अंदर में क्या होता है? सबसे एक छोटा एरिया होता है, सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, जिसका नाम क्या है? घ्राण क्षेत्र, ऑल्फैक्टरी रीजन। इसमें क्या होता है? किसी वस्तु की या किसी चीज की सुगंध या दुर्गंध का पता चलता है, क्योंकि वो एक प्रकार का सेंसिटिव ऑर्गन। और हमारा नाक भी एक प्रकार क्या है? सेंस ऑर्गन है। कितने सेंस ऑर्गन? नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। ये 5 श्वसन अंग है, जिसमें एक हमारा नाक भी है, नासिका भी है। क्यों? क्योंकि यह सूंघने का ज्ञान देता है, कौन सा वस्तु अच्छा है, या मतलब किस वस्तु में सुगंध है और किस वस्तु में दुर्गंध है। तो वह नाक के किस क्षेत्र से आता है? घ्राण क्षेत्र से। तो क्या लिखे? हाँ, नाक के आंतरिक भाग में घ्राण क्षेत्र होता है। होता है, जिससे
स्मेलिंग, जिससे स्मेलिंग यानी कि सूंघने का ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों? एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है, सूंघने का ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिए, मनुष्य का जो ये ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, घ्राण क्षेत्र होता है, ये बहुत छोटा होता है, लेकिन अन्य स्तनधारी प्राणियों का घ्राण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे कुत्ता देख लीजिए, वो सूंघ सूंघ कर चल जाता है, जिस रास्ते से आया था, और वह यदि बहुत दूर चला गया, रास्ता भटक गया, उसको पता नहीं है, लेकिन उसका ऑल्फैक्टरी रीजन इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि वो किस किस रास्ते से आया, वह सूंघ सूंघ कर क्या होता है, चले जाता है, क्योंकि उसका स्मेलिंग एरिया, ऑल्फैक्टरी रीजन क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो मानव का ऑल्फैक्टरी रीजन क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन अन्य जानवरों का, अन्य स्तनधारी प्राणियों जैसे कुत्ता का जो होता है घ्राण क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। इसी कारण कुत्ता अपना रास्ता कभी भटकता नहीं है। लिखिए, मनुष्य का घ्राण क्षेत्र, हाँ, अन्य स्तनधारी प्राणियों से छोटा एवं घुमावदार होता है। छोटा एवं घुमावदार होता है, जिसके कारण इसमें सूंघने की क्षमता कम होती है। जिसके कारण इसमें सूंघने की क्षमता क्या होता है, कम होती है। कुत्ता स्तनधारी प्राणी है या नहीं है? क्योंकि कुत्ते भी अपने बच्चों को जन्म देने के बाद क्या करता है, दूध पिलाता है, लेकिन उस प्रकार के स्तनधारी का क्या होता है, घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है, सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। देखता है ना, बिल्ली सूंघ सूंघ के दूध खोज लेता है ना, बिल्ली को थोड़ा सा भी सेंट आया, वो अपना टारगेट पूरा कर लेता है। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होता है, सूंघ सूंघ के अचार निकाल लेता है समझ में? चलो लिखो, नाक में कितना छेद, 2 छेद, इस प्रकार से होता है नाक। ठीक है, तो ये जो है इसका नाक का चेम्बर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं नोस्ट्रिल्स चेम्बर। क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स चेम्बर कहते हैं। यह जिसको हम लोग कहते हैं नसिका वेस्म, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, नाक जो है उसका जो ऊपर वाला भाग है या चारों राउंड वाला भाग है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नासिका वेस्म कहते हैं। और सभी का नाक हमेशा गीला रहता है, किसी का नाक सूखता नहीं है, उसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा नेटा रहबे करता है समझ में, और रहना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो नोस्ट्रिल्स चेम्बर है ना, ये एक प्रकार का म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ है। किस मेम्ब्रेन से? और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, हमें हमेशा म्यूकस रस को छोड़ते रहता है, और इसमें हेयर्स भी होता है ना। सोचिए, गॉड ने हमारा सिस्टम कितना नियमित तरीका से बनाया है कि हम लोग जो सांस लेते हैं, हो सकता है उसमें धूल कण हो सकता है उसमें मिट्टी हो सकता है उसमें धुआं हो, या हो सकता है उसमें बैक्टीरिया वायरस हो।
होता है ना, होता है कि नहीं होता? बोलो। जो एयर लेते हैं उसमें बहुत सारा धूल कण, खास करके आजकल एक बार यदि ट्रक वाला गया तो पूरा बॉडी वॉश कर देता है, पूरे बॉडी धूल कण हो जाता है। हाँ, इस प्रकार का जब हम लोग सांस लेंगे तो क्या होगा, सारा धूल कण कहाँ चल जाएगा। लेकिन उससे बचने के लिए नॉस्ट्रिल चैम्बर में म्यूकस मेम्ब्रेन लगा दिया है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन हमेशा कैसा होता है, चिपचिपा होता है, गीला होता है। तो जैसे ही धूल कण जाएगा उसमें क्या होगा, चिपक जाएगा। जैसे कोई बैक्टीरिया जाएगा उसमें चिपक के मरिए जाएगा। इतना खतरनाक होता है क्या चीज, म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो रस है, जो गीला है, चिपचिपा है, हाँ, तो वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। वो सूक्ष्म जीव को क्या करता है, चिपका लेता है और मार देता है। और सुबह में हम उंगली घुसा क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, नकली नहीं निकालते हैं। और पता है, चलो नहीं, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। क्या स्रावित करता है, उस रस का भी नाम है म्यूकसे नाम है, जो म्यूकस स्रावित करता है। म्यूकस मतलब पतला जो रस होता है, नाक मतलब जो लिक्विड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस। लेकिन जब अधिक मात्रा में म्यूकस स्रावित होने लगता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सर्दी हो गया। म्यूकस तो प्रत्येक दिन स्रावित होता है, लेकिन जब किसी इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन अधिक मात्रा में रस निकालना शुरू कर देता है, वही नेटा का रूप ले लेता है। ठीक है, स्रावित। स्रावित करता है, लिखो जल्दी से। अब ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस श्वसन के द्वारा, यानी कि श्वसन के द्वारा जो एयर आता है, जो हवा आता है, उसमें जो धूल कण होता है सबको क्या करता है, अपने में चिपका लेता है। उसके द्वारा जो सूक्ष्म जीव है उसको भी क्या किया, अपने में चिपका लिया और उसको क्या करता है, मार देता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सुन रहा है? चलिए, म्यूकस क्या करता है, श्वसन के द्वारा श्वसन के द्वारा आने वाले वायु में जो भी धूल कण है, धूल कण और क्या चीज, सूक्ष्म जीव को क्या करता है, अंदर जाने देता है कि रोकता है, रोकता है, रोकता है।